बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अब थेथराई पर उतर आए हैं और इन्होंने फिर रामचरितमानस को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से यह फिर चर्चा में आ गए हैं, जिसको लेकर जेडीयू के नेता यह कह रहे हैं कि इनका दिमाग सठिया गया है और यह कुछ भी बोले जा रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर रामचरितमानस पर सियासी बवाल छिड़ गया है। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ सप्ताह पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस के ऊपर एक विवादित बयान आया था, जिसको लेकर लंबे समय तक बिहार की राजनीति में माहौल गर्म था। और अब एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस के ऊपर एक बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा भरा है उसे हटाना बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही बजट सत्र से पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस का एक श्लोक पढ़ते हुए कहा कि अभी तो एक श्लोक पढ़े हैं, अभी तो ऐसे दर्जनों श्लोक रामचरितमानस में लिखे हुए हैं। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि जाति के नाम पर दलितों को अपमान करना बंद होना चाहिए। रामचरितमानस में कही गई आपत्तिजनक बातों को अमृत कैसे समझ ले। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश को जो लोग चला रहे हैं उनके सामने सवाल उठाया है, इसे बदलवाना तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में जो कचरा भरा है उसे हटाना जरूरी है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जो कूड़ा कचरा है उसे हटाना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी रामचरितमानस का मुद्दा सदन के अंदर उठाए, और जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं उनको भी चुनौती दे रहे हैं कि इस रामचरितमानस के मुद्दे को आप सदन के अंदर उठाए। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि अभी तो हमने सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ा है, अभी तो ऐसे कई श्लोक बाकी हैं। और आगे कहा कि समय आने पर उनको भी सबके सामने रखूंगा, हैसियत है तो विपक्ष विधानसभा में इस पर सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए रामचरितमानस के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि रामचरितमानस पर सवाल खड़े करने से बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का दिमाग डिफेक्टिव हो चुका है और अभी उन्हें इलाज की जरूरत है। इसके साथ ही जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने कहा कि अगर दूसरे धर्म के ग्रंथों के बारे में अगर यह बोले होते तो उस धर्म के लोग इनको रोड पर चलने के लायक तक नहीं छोड़ते। और आगे अपने बयान में जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा कि रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है और उसके बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो यह बर्दाश्त के बाहर की चीज है। शिक्षा मंत्री का यह बयान सिर्फ जेडीयू को ही नहीं बल्कि जो भी सनातन धर्म है और जो सनातन धर्म को मानते हैं उन्हें आपत्ति है। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान पूरी तरह से गलत है और यह उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। इसके साथ ही जदयू के विधायक ने शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चंद्रशेखर कब के पढ़े लिखे हैं और जो रामचरितमानस की रचना करने वाले हैं उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही विधायक संजीव कुमार ने कहा कि जेडीयू शिक्षा मंत्री के इस बयान का घोर विरोध करती है और जातिवाद से रामचरितमानस को बांधने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं हो सकता है। यह सब सस्ती लोकप्रियता पाने की प्रयास में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कह रहे हैं। इसके साथ ही जेडीयू के एमएलए ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर किसी और धर्म ग्रंथ पर बोले होते तो उस धर्म के लोग उनको रोड पर चलने तक के लायक नहीं छोड़ते। हिंदू धर्म के लोग तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। और आगे अपने बयान में जेडीयू के विधायक कहते हैं कि अब चंद्रशेखर का दिमाग डिफेक्टिव हो चुका है और उन्हें अभी इलाज की जरूरत है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को अभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और बिहार के शिक्षा मंत्री को उल्टा बोलने की अब बीमारी हो चुकी है, जिस वजह से बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय आलतू फालतू बोलकर लोगों का ध्यान
कहीं और खींचना चाहते हैं। संजीव कुमार ने अपने बयान में आगे कहा कि रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले चंद्रशेखर को बताना चाहिए कि वह किस धर्म से हैं, और अगर वह हिंदू धर्म से नाखुश हैं तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, उनके लिए यही बेहतर होगा। संजीव कुमार ने आगे अपने बयान में कहा कि शिक्षा मंत्री हैं तो क्या धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलने की उन्हें छूट मिल गई है। वहीं संजीव कुमार अपने बयान में आगे कहते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री खाली डब्बा के समान है, उनकी क्या हैसियत है कि वे रामचरितमानस को लेकर खुलासा करेंगे। बाकी आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अन्य खबरों के लिए बने रहिए द बिहार प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।